करता है। उसी को तो अज्ञान कहते हैं ना, अविद्या किसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख मिलना, संसार सत्य भासना, इसी का नाम है माया। ये माया का प्रभाव है जो ऐसा लगता है। नहीं, आप जानते हैं शरीर नष्ट होने वाला है, जानते हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब ये गया। जैसे 40-50 वर्ष गए जीवन के, गए ना, 45-35 गए, पता नहीं चल पाया। अभी सुख की खोज में ही लगे हुए हैं, सुख के साधनों को ही जुटा रहे हैं, पर अनुभूति नहीं है कि सुख है या नहीं। अभी खोज चालू है और जीवन गया, आगे मृत्यु आने वाली है। हम केवल साधन ही जुटाते रहेंगे खोज के, सुख के मिलेगा। यही माया है, अनंत जन्म बीत गए भोगते हुए, यहां कुछ सत्य नहीं। क्या सत्य दिखाई दे रहा है? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े तपस्वियों के हम गीत गाते हैं, कहाँ है? कहाँ है वो महल? कहाँ है उनका वैभव? एक स्वप्न की तरह था, गया। अब न कभी उनका अस्तित्व है महल का, न भोग का, न उनके प्रभाव का, गए। ऐसे ही एक भ्रमात्मक माया ने नाटक रच रखा है, उस नाटक में इतना प्रभाव है। आप देखो, हम अपनी लोगी बुद्धि का क्या भरोसा करें? फिल्म आप जानते हैं ना, नाटक बिल्कुल झूठी, 100 में 100%। जैसे कहते भाई कोई भी बात होती कुछ तो सत्य होती है ना, बोलो फिल्म में क्या सत्य है? 100% झूठा है ना। आप पैसा लगा के देखते हैं ना, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं। अब विचार करके देखिए, हम जिस बुद्धि का इतना भरोसा करते हैं कि हमें फाइनल पे पहुंचा देगी, वो बुद्धि उत्साहित होती है, 3 घंटे समय देते हैं, पैसा देते हैं और जानते हैं झूठा खेल है, जानते हैं 100% मिथ्या है, पर हम देखते हैं। बोले क्यों? तो थोड़ी देर मनोरंजन हो जाता है, बस। इसी दुष्ट मन और इंद्रियों ने मुझे मनोरंजन में फंसा रखा है। तभी भगवान और संतों की बातें श्रद्धा होने के कारण अच्छी तो लगती हैं, पर जीवन में उतारने में अच्छी नहीं लगती। सुनने में अच्छी लगती है और लगता है यही सत्य है, सब बोलते हैं सत्य को। कोई मुर्दा जा रहा हो तो आप पूछो, सैकड़ों लोग राम नाम सत्य है, मतलब सब जान रहे हो ना, सब जान रहे कि सत्य क्या है, पकड़ कोई नहीं रहा है। संतों के पास सब आ रहे हैं, संत जब बोलेंगे तो शास्त्र और अपनी अनुभूति के वचन बोलेंगे, अच्छा लगता है, पर हम पकड़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मन बुद्धि झूठे पे राजी है, पूरे झूठे पे राजी है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आनंद प्रदान करने वाला हो। आपकी भावना जब उसमें सुखद होती है तो उसमें सुख मिलता है, भावना ना हो तो सुख है ही नहीं। हम पहले कामासक्त होते हैं, पूरा मनोराज्य में भोग भोग लेते हैं, फिर भोग में उतरते हैं, इसलिए सुखद लगता है। कोई भी चीज, समोसा, चटनी, हरी चटनी ठीक रहेगी, लाल चटनी ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा बनाया और बना के उसे चखा, अब तो लाओ समोसा। पहले चिंतन होता है, बाद में क्रिया होती। यदि चिंतन ना हो तो किसी क्रिया में सुख मिल जाए भी हमें बता देना। तो अगर है सुख तो चिंतन करो या ना करो, होगा। जैसे अग्नि है, उसका काम है दाहिका शक्ति, आप चिंतन करो ना करो, छू जाएगी तो ऐसे लगेगा। चाहे चिंतन से छुओ, चाहे अचिंतन से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसका काम है जला देना, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। विषयों में सुख नहीं है, संसार सत्य नहीं है। सब चले जा रहे हैं, कहां चले जा रहे हैं? नए नए आते जा रहे हैं, पुराने पुराने चले जा रहे हैं, कोई सत्ता ही नहीं है। शरीर बदलता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही। हम आए किस लिए? क्या बटोर पाए, क्या कर पाए? अब बुद्धि काम नहीं कर रही। यहां सुन के जब जाओगे तो फिर वही गणित चलाएगी बुद्धि, ये कमा लिया, वो कमा ले, ये भोग लिया, वो भोग लिए, उसको इतना कर दिया, उसको ऐसा। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे जाना भी है यहां से। है कभी ऐसा आता है कि यार ये तो सब है लेकिन जाना है यार, सबको छोड़ के जाना है। जहां जाना है वहां का परिचय नहीं, जहां जाना है वहां की तैयारी नहीं, एक पैसा नहीं तैयार किए वहां के लिए, सारी व्यवस्था यहीं के लिए है। अब बताओ, घबराहट नहीं होगी जाने की बात सुन के? मृत्यु की बात सुन के हृदय दहल जाएगा, क्योंकि तुमने तैयारी नहीं की। तुमने जिसे माना सत्य और सुख, वो सब छूट जाएगा। आप क्या करोगे? इसलिए जबरदस्ती से भजन कराओ, जबरदस्ती, तभी काम बलेगा। ये बेईमान मन बुद्धि। लोग कहते भजन में मन नहीं लगता, हम कहते 3 घंटे बताओ मन तुम्हारा कब जाता है जब आप देखते होते फिल्म, 2.5-3 घंटे
कि भाई मन नहीं, अरे एकदम एकाग्र। अगर कोई डिस्टर्ब करे